तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टेस के लिए हम इन्वायरमेंट्स कैसे सेटअप कर सकते हैं जब हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हमें एस्टेस को यूज़ करने के लिए या तो कोई फिज़िकल मशीन आपके पास हो, लेकिन आपके पास मशीन अगर एक ही है, मशीन मतलब पीसी अगर एक ही है, तो विंडोज़ के अंदर हम विमवेयर यूज़ कर सकते हैं। विमवेयर या फिर वर्चुअल बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। यहाँ पर हमने एस्टेस को अबंतु के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और अबंतु जो है वो हमारा विमवेयर पे रन हो रहा है। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर हमने रन किया हुआ है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इन्वायरमेंट आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हमने सेट किया हुआ है। ये जितने में चालू हो रहा है, जितने में हम देख लेते हैं हमारा एक्सलाइट। तो आपके पीसी में ये एक्सलाइट होना चाहिए, या फिर एंड्रॉयड के अंदर आप म्यूज़ एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पाथ दे दूंगा, वैसे तो ये एप्लीकेशन बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो ये अबंतु हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सिप यहाँ पर जो है रजिस्टर हो रहा है। अब रजिस्टर हो रहा है क्यों? क्योंकि ये जो सिप के अंदर आईपी डली हुई है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर देखिए स्टेशन नेम ये लगा हुआ है, और पासवर्ड जो मैंने स्टेशन नेम में सेट कर रखा है एस्ट्रिक के अंदर, वो यहाँ पर पुट कर रखा है 1 2 3 4। और यहाँ पर जो आपको आईपी दिख रहा है वो इस अबंतु सर्वर का है। ठीक है, या मैं इसको सर्विस एज ए सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो हम सर्वर बोलेंगे इसको। तो इसने हमारे जो विमवेयर पे जो ये एनवायरनमेंट चल रहा है, तो इसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, इसको चेंज, एक टेलीफोनी सॉफ्टवेयर इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, अबंतु का 24.04 वर्जन जो है हम यूज़ कर रहे हैं। ये जितने में स्टार्ट हो रहा है उतने में हम चेक कर लेते हैं कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। लेट्स चेक। ओके, तो ये लोड ले रहा है थोड़ा, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन पाथ मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ, मेरे हिसाब से हार्ड ड्राइव से लेके आ रहा है। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ थोड़े समय के लिए। यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन एरर 408। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एरर 408, और ये हमारा यहाँ पर मशीन जो है वो चालू हो गया। लेकिन अब थोड़ी देर में क्या होगा, अगर मैं दोबारा ट्राई करूँ, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, यूज़र नेम और पासवर्ड क्यों आ गया है। ठीक है, ये हमारी मशीन की जैसे ये चालू हुआ, इसकी आईपी इसने फैच कर ली और ये रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इस मशीन के, अब आप बोलेंगे कि ये तो लोकल इन्वायरमेंट पे है, ये भी लोकल इन्वायरमेंट पे है, हमारा पीसी के अंदर ये रन हो रहा है। मैं अपने मोबाइल के अंदर भी इसको रजिस्टर कर सकता हूँ। कैसे? मेरा मोबाइल, मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मेरा लैपटॉप, मेरा पीसी, सब हम एक नेटवर्क के अंदर है। अगर मैं पीसी का नेटवर्क में सीरीज़ बताऊँ, आईपी कॉन्फ़िग, अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग आपको देखूँ तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 192.168.29.205। जब हम इसके अंदर अगर चेक करेंगे ना कि भाई ये जो 1 2 3 4 5 6 जो स्टेशन है किस आईपी पे है, किस आईपी पे रजिस्टर हो रखा है, ये भी हमें दिख सकता है कहाँ पर, एस्ट्रिक के कंसोल पे। तो ये 29.205 ये हमारे विंडोज़ का है। अगर मैं 0056 पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता हूँ एक बार, तो आपको अबंतु को आपके विमवेयर मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर हम एस्ट्रिक को इंस्टॉल करेंगे। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं रूट पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमारा जो एस्ट्रिक है वो रूट पे रन हो रहा है। ठीक है, हम रूट पे आ गए। अब एस्ट्रिक के कमांड्स भी है बहुत सारे, तो एस्ट्रिक के CLI पे जाने के लिए हमारे पास *RVVV कमांड हमारे पास मौजूद है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एस्ट्रिक का CLI। अब हम चेक कर सकते हैं कि भाई जो एस्ट्रिक का जो एंड पॉइंट है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको लंबा कर लेता हूँ।
और इसको एस्टेरिस्क मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे को जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट के कौन से, ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6, इसको एंड पॉइंट बोलेंगे अपन, है ना। तो मैं अगर बोलूँ पेजेस सिप शो एंड पॉइंट्स, मैंने जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मुझे जितने भी एंड पॉइंट्स मैंने रजिस्टर कर रखे कहाँ पर, हमारे एस्टेरिस्क पे। आप ये मत समझिए कि ये कैसे करेंगे, ये बहुत नई चीज़ आ गई। अभी हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, तो डोंट वरी, ये हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, एंड पॉइंट क्या है, रजिस्टर क्या है ना, तो और क्या है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। तो सबसे 1 2 3 4 5 जो है ना, वो सबसे ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से में, ये देखिए एंड पॉइंट का सबसे बड़ा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जो रजिस्टर हो रखा है, कहाँ हो रखा है, 205 पे हो रखा है, ये हमारा इस पे हो रखा है। एक चीज़ देखी होगी आपने, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 भी है। अगर मैं मोबाइल से मेरा ट्राई करूँ, क्योंकि ये जो मैंने स्टेशन है 1 2 3 4 5 6 ये मैंने मोबाइल में दे रखा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे सिप पे। मोबाइल के अंदर भी आपको सिप मिल जाएगा, मिजू ड्रॉइड नाम से आपको सिप है। अच्छा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 ठीक है। अभी आपके पास 0 आ रहा था, यहाँ पर IP एड्रेस नहीं आ रहा था ना, कॉन्टैक्ट के अंदर IP एड्रेस नहीं आ रहा था। लेकिन अगर क्या हो, अगर अब आप कोशिश करोगे तो मैं वो चेक कर लेता हूँ कि IP वगैरह करेक्ट है क्या इसमें। ओहो, मेरे ऑफिस का 72, ये इन्वायरमेंट मैं ऑफिस में भी यूज़ करता हूँ। तो ऑथेंटिकेट, आपको एक चीज़ पता चलूगी, यहाँ पर आपको कुछ मिल गया हो, एंड पॉइंट 1 2 3 इज़ नाउ अवेलेबल, नाउ रीचेबल 1 2 3 6 7। और मेरे को जो IP मिली, मेरे जो फ़ोन वाईफाई से जुड़ा हुआ है, वो जो उसको IP मिली हुई है वो क्या है 29.49, और जो पोर्ट यूज़ हुआ है 16314, ठीक है, हैज़ बिन डिलीटेड, अनरीचेबल। मतलब है कि हम इसको बंद कर देंगे तो अनरीचेबल आएगा, चालू कर देंगे तो रीचेबल आएगा। तो अब क्या दिख रहा है, एंड पॉइंट 1 2 इज़ नाउ रीचेबल, ठीक है। मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ थोड़े समय के लिए, ठीक है, और मैं ऐसे मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर दूँगा, ठीक है। अब मैं PG एंड पॉइंट निकालूँ, ठीक है, और मैं वापस जाऊँ तो हमारे को लास्ट कनेक्टर वाला बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रजिस्टर करते हैं सिप पॉइंट को। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है, चैनल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डायल प्लान क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अबंतु इंस्टॉल करना है विमवेयर के अंदर, लोकल मशीन यूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद VM के अंदर एक सेटिंग होती है, अगर मैं देखूँ, मैं आपको बताऊँ तो सेंड अच्छा, यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग है ना, नेटवर्क सेटिंग पे जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, ब्रिज कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू फिजिकल कनेक्टर, तो हमें ये यूज़ करना है ना। तो इससे हमें एक IP मिल जाएगी, फिजिकल IP मिल जाएगी, ओके। तो फिजिकल IP जो है उसी से हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारी जो हो गई फिजिकल IP 29। आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो, मेरे केस में मैंने जियो का वाईफाई लगा रखा है, तो उसने जो IP दिया है तो मैं उसी इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी VMware इंस्टॉल करके अबंतु इंस्टॉल कर लीजिएगा। अबंतु के अंदर एस्ट्रिक्स इंस्टॉल कर दीजिएगा। एस्ट्रिक्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मैंने उसके अंदर आर्टिकल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो वहाँ से आप इंस्टॉल करना सीख सकते हैं, या कई दूसरी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप इजीली आप उसको इंस्टॉल करना सीख सकते हो, है ना। इंस्टॉलेशन के लिए मैं इंस्टॉलेशन पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, और ऑलरेडी मेरे पास मशीन्स के अंदर एस्ट्रिक्स डला हुआ है। हाँ, कॉन्फ़िगर हम शुरू से लेके एंड तक करेंगे। आप इंस्टॉल आपको करना है, इसको कैसे करना है थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा ये। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।